हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मैथ का सेकंड क्लास है, ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि हम लोग देखिए कि अब 9 अगस्त हो चुकी है, 9 अगस्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कोई भी अता पता नहीं है। तो हम लोग लास्ट अगस्त मानते हैं, अगस्त का लास्ट वीक मानते हैं या सितंबर का फर्स्ट वीक मानते हैं। उसके हिसाब से अब तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। देखिए, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग आप लोगों के लिए एक बात बता दें कि इस वीडियो पे 50 लाइक सिर्फ कर दो आप लोग। क्यों? वीडियो बनाने में देखिए मेहनत भी लगती है और ये PDF बनाने में घंटे 2-4 घंटे चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को टारगेट सिर्फ 50 लाइक का है, तो आप लोग ये लाइक पूरा कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोग लाइक भी कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए, इसको बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए A और B का अनुपात कितना है, पहली और दूसरी का मान लीजिए 5 और 3 और 5 है, ठीक है। और B और C का कितना है, B और C का कितना है, दूसरी और तीसरी का 5:8 है। तो हमें पहले तीनों का अनुपात निकालना है एक साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A:B:C, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम देखिए 3 का 3 लिख लेंगे, 5 का 5, ठीक है। B के इन दोनों वाला B और C का इसके नीचे लिखेंगे 5, इसके नीचे 8 अनुपात, ठीक है। यहाँ पर एक खाली जगह बचेगी तो इसको सिरका देंगे 5, इसमें खाली जगह बचेगी तो इसको सिरका देंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 15, ठीक है, 5 25, सामने का गुणा कर देंगे 8 40। इन्हें एक बार काट लीजिए, 5 से कट जाएंगे, 5 15, 5 25 और 5 40। तो 3:5:8 आ गया हमारा ABC का, ठीक है, ABC का, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 3 संख्याओं का योग 64 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन तीनों का योग करेंगे, 8 5 13 और 3 16, 16 बराबर हमें 64 दिया गया है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, मान लीजिए 16x बराबर 64, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा, 16 चौकू 64, 4। तो हमें दूसरी संख्या पूछी है, तो दूसरी संख्या कौन सी है, 5। 5 में 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौकू 20। ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 संख्या ABC A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है। देखिए, A का 2 गुना करते हैं और B के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है। तो इसमें देखिए B का कितना है, B का 4 गुना, ठीक है, B का 4 गुना और C के 5 गुने के बराबर है, ठीक है। तो A और C का अनुपात क्या होगा? पहले यहाँ पर ये बराबर का है, देखिए इसका अनुपात ये होता है, इसका ये होता है, तो इन दोनों को पहले निकालते हैं। A अनुपात B कितना हो जाएगा, 3:2, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर वैसा ही होगा। इसमें इसका ये वाला माना जाता है, इसका ये, तो क्या हो जाएगा, B का कितना हो जाएगा 5 और C का कितना 4। तो हम ABC तीनों के अभी निकाला पीछे वाला, तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए A अनुपात B अनुपात C, तो देखिए क्या है यहाँ पर 3:2, यहाँ पर है 5 और 4, तो 5:4। उसके बाद में यहाँ खाली जगह, यहाँ 2 भर देंगे, यहाँ पर 5 भर देंगे, ठीक है। अब इनका गुणा 5 15 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 4 दूनी 8। तो A और C का अनुपात पूछा, A ये है और C ये है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15:8 A और C का, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर D एकदम करेक्ट है, 15 और 8। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष और कौशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 है, 24 वर्ष है, तथा उनके आयु का अनुपात कितना है, 3:7 है। वर्तमान आयु का योग क्या है? देखिए, तो पहले हम देखते हैं, जैसे आशीष के लिए A बनाए, कौशल के लिए K बना ले, ठीक है। उनका अनुपात कितना है, 3 और 7। देखिए उनका अंतर बताया, आयु का अंतर कितना है, 24। यहाँ पर देखिए आयु का अंतर कितना है, 4, तो 4x मान लीजिए, 4x बराबर है 24, ठीक है। तो यहाँ 1 बराबर निकालें, 1x बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ पूछा है उनके आयु का योग कितना है, तो यह 7 और 3 10,
एक्स का गुणा कर देंगे तो एक्स का मतलब है 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6, तो 10 दाएँ 60, 6 दाएँ 60, ठीक है। तो 60 बस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक लाइब्रेरी में रविवार के दिन आने वाले लोगों का औसत 440 है तथा बाकी दिनों में आने वाले लोगों का औसत 260 है। रविवार में शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले लोगों का औसत क्या है। देखिए जैसे 30 दिनों का महीना है और रविवार से शुरू है, तो 30 दिनों में रविवार कितने बार, 5 बार पड़ जाएगा, ठीक है। तो 440 और 5 रविवार पड़ जाएंगे। रविवार को इतने आते हैं 440, तो इसका गुणा कर दिए, 0 का 0, ठीक है। उसके बाद में 4 पंचे 20, उसके बाद 4 पंचे 20 और 2 22, तो ये 22,000 आ गया है, ठीक है। उसके बाद में रविवार को छोड़कर 2 से 60 लोग आते हैं, तो रविवार को छोड़कर 30 में से 5 रविवार पड़ गए और बचे कितने, 25 दिन, तो ठीक है। 2 से 60 में गुणा करेंगे 25 का करेंगे, 25 को 0 की 0, 25 छिक्का 150 की 0, हासिल में 15, 25 दूनी 50 और 5 65, ठीक है। 15 हासिल वाले तो 65, तो ये टोटल हमें कर लेते हैं कितना, 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 0 का 0, 5 2 7, 6 2 8, 87, ठीक है। इसमें हमें अब 30 दिनों का है, तो 30 का टोटल का देना है इसमें भाग, 0 से 1 0 खत्म, 3 से इसमें दे, 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 3 निम 27, 2 से 90। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, 2 से 90 औसत आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए सभी लोगों के लिए टारगेट रखा गया है 50 लाख का, तो आप लोग प्लीज़ 50 लाख करवा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी, देखिए यहाँ ए से और बी ये गया है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और 42 किलोमीटर घंटा की चाल से ये वापसी आया है, ठीक है। तो 42 की घंटा से वापसी आया है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। देखिए तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल का सूत्र होता है 2 गुणे, हमने एक वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन भी करवाया कि कैसे ये आता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर मैथ वाली देख लीजिए, उसमें आपको ये सूत्र मिल जाएगा 2x बाई बटे x प्लस वाई। देखिए x क्या है पहली चाल, y क्या है दूसरी चाल, ठीक है। ये सूत्र है, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, देखिए 2 का 2 गुणा कर लीजिए, ठीक है। 63 को 63 लिख दिए पहली चाल, दूसरी चाल कितनी है 42, तो दूसरी चाल 42 और बटे में इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग कितने आ जाएंगे 5 5 और 10 0 105, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे काट रही है, 21 से काट रही है, 21 या 63, 21 पंचे 105। अब इनका कोई गुणा नहीं होगा, 3 दूनी 6, तो 6 का गुणा 42 में कर लो, फिर 5 से भाग दे दो, 6 दूनी 12, हासिल में 1, 6 चौको 24, 24 और 1 25, इसे अब 5 से भाग दीजिए, 5 हम 25, भागन टूटी बिंदी आ जाएगी, 5 चौको 20, तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा जाता है, लेकिन वो गलती से उस संख्या को 72 से गुणा कर देता है। इस प्रकार उसे उत्तर से 405 अधिक आया है। जिस संख्या का गुणा करना था वह संख्या क्या है। देखिए उससे बोला कि 27 से गुणा करो, लेकिन वो गलती से 72 से कर दिया है, ठीक है। तो सही उत्तर से 405 अधिक आता है। तो सही कौन सी संख्या सही से गुणा करना, देखिए तो किसी इसमें क्या करते हैं, इसे ऊपर रखते हैं जो अधिक आया है और यहाँ पर लिखते हैं 72 माइनस जिससे हमने करना था और गलती से हो गया उसको घटा लीजिए। तो 405 इसमें से घट जाएंगे, कितने बचेंगे 12 में तो 5 और 4 45, ठीक है। 45 से अब इसमें भाग दीजिए, तो 45 से भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 5 तो लमसम 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे 9 से गुणा करना था हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए सभी प्रकार के टॉपिक आपके लिए गए हैं, तो ये आपका त्रिभुज वाले चैप्टर से है। तो चलिए एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है, जैसे ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। इसकी भुजाएं हैं 5 4 और 3। देखिए
यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कड़ होता है, इसीलिए यहाँ पर 5 रख दिया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमाप कितनी है देखिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू लंब। ठीक है, लंब होता है आधार इंटू लंब। आधार किसको कहते हैं? इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको दोबारा से बना लेते हैं। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है? 3x। x माने क्योंकि ये अनुपात है, और ये क्या है? 4x। इनके बराबर पे हमें क्षेत्रफल दिया गया है 216। ठीक है, इससे ये काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, और 2 3 6x और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर। ठीक है, 2 से 16 x से काटेंगे, ये 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर है 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 का वर्ग होता है 36, तो x बराबर 6 आ जाएगा। हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मतलब इन सभी को जोड़ना है, इसके आसपास का ये जोड़ना है। तो 5 3 8 और 4 12। तो 12 गुणा हमें 6 में करना है, 72। तो हमारा कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 72। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20, 21 और 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत में प्रति 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक त्रिभुजाकार है। देखिए ये एक त्रिभुजाकार है, इसकी एक 29 है, एक 21 है, एक 20 है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि प्रति वर्ग मतलब क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू आधार कितना है हमारा? आधार है वो 20 और लंब है हमारा 21। ठीक है, इससे ये काट लेंगे तो कितना 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? 10 बार में कटेगा, इन दोनों गुणा करेंगे 2 से 10। 2 से 10 हमारा क्या आ गया है? ये क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, क्षेत्रफल। लेकिन एक वर्ग स्क्वायर का मतलब दिया है इसने 25 रुपये। तो यहाँ पर हमारा 2 से 10 वर्ग स्क्वायर निकला है। तो यहाँ पर हम 25 का गुणा कर देंगे, 0 की 0, 25 सेकंड 25 की 5, हासिल में 2, 25 दूनी 50, 2 52। 5250 रुपये हमारे खर्च हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग सॉल्व करें। देखिए ये इसमें लिखा है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है? इसके 2 टुकड़े करने हैं जो इनका गुणा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 एकन 2, इनका अंतर 1 होना चाहिए और गुणा करके ये आना चाहिए 2 एकन 2। ठीक है, तो ये देखिए प्लस वाला इसमें बढ़ा लेंगे, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ छोटा वाला लेते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक चतुर्भुज के तीनों कोण 110, 85 और 70 हैं। चौथे कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए कोई मान लीजिए कोई ऐसा चतुर्भुज बना है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी बना होगा, लेकिन एक कोण है इसका 110, एक है उसका 85, एक है 70। ठीक है, तो ये वाला कोण ज्ञात करना। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का कोण होता है कितना? 360। तो हमें इन तीनों को ज्ञात करना है। इन तीनों को हमें पहले क्या करना है? जोड़ना है, और ये घटा देना, तो तीसरा कोण हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चौथा वाला कोण हमें पता चल जाएगा, तीसरा नहीं। ठीक है, तो इन तीनों को योग करिए। देखिए 110, 85 और 70। 110, 85, 70। तो 5 की 5, 8 और 1 9, और 16 की 6, हासिल में 1 और 2, 265। 265 इसमें से घटा दीजिए तो हमें पता चल जाएगा हमारा कितना है। देखिए यहाँ पर एक कैरी लेंगे, 5 की 5, यहाँ पर एक कैरी लेंगे तो कितने आ जाएंगे? 15, 15 में 6 गए 9। 95 डिग्री हमारा चौथा कोण है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक टैंक पाइप में ए 5 घंटे में और बी पाइप को 10 घंटे में और सी उसी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं तो टैंक को कितने घंटे में भरेंगे?
देखिए ए हमारा 5 घंटे में, बी हमारा 10 घंटे में, सी हमारा 30 घंटे में। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 1 बार में। 6 3 9 और 1 10, 10 को हम कर दें खोल दें एक साथ तो 1 से 1 कट जाएंगे, ये 3 घंटे में भर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, बाल्टी। 12 बाल्टी एक टंकी को पूरी भर सकती हैं, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारता 13.5 लीटर है। 9 बाल्टी धारता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भरी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 बाल्टियों की धारता कितनी है, 13.5। ठीक है, तो ये 9 बाल्टी वाली बता रहे, 9 लीटर वाली धारता वाली बाल्टी। ठीक है, पहले इनका निकाल लीजिए। तो 12 करें, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 तिया 36, 36 और 6 42। ठीक है, 12 एकन 12, 12 और 4 16 और एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 162 लीटर है। ठीक है, तो 9 लीटर वाली कितनी बाल्टी लग जाएंगी, तो 9 से इससे भाग दीजिए। 9 से करेंगे कितना, 18, 18 निम्मा 162। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि पी और क्यू मिलकर किसी कार को, पी प्लस क्यू मिलकर किसी कार को 15 दिन में, और पी अकेला, ठीक है, पी अकेला इसे 24 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 15 8 120, 24 पंचे 120। ठीक है, पी और क्यू मिलकर 8 काम कर रहे हैं, पी अकेला 5 काम कर रहा है, तो क्यू अकेला कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो क्यू अकेला ही पूछा है, तो क्यू 3 काम कर रहा है, तो 120 में 3 का भाग दीजिए, कितने आ जाएंगे, 40। 40 दिन में क्यू अकेला कर देगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 520 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए क्रय मूल्य कितना होगा, देखिए 524 में बेचने पर लाभ और 452 बेचने पर हानि के, तो क्रय मूल्य बीच में ही तो होगा। ठीक है, इससे ऊपर बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, इससे नीचे बेच रहे हैं तो हानि। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ ले और बटे 2 कर दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 6 7 और 9 बटे 2, इन्हें काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 चौकू 8। ठीक है, यहाँ बचेंगे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 488 हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ तो हानि क्या है। ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम क्या कहेंगे, सीपी। ठीक है, बराबर 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो हम एसपी जैसे कह देंगे। ठीक है, इन्हें काट लीजिए 5 और 8, सीपी बराबर एसपी। तो यहाँ पर इसका अनुपात ये होता है, इसका ये होता है। ठीक है, तो सीपी अनुपात एसपी कितना हो जाएगा, 8 और 5। 8 वस्तुएं खरीद कर, ठीक है, और 5 बेच रहा है, तो हानि हो रही है हमें कितनी, 3 की हो रही है 8 पर। ठीक है, तो 100 का इसमें, तो 300 बटे में 8, इससे काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24, यहाँ देखिए ऑप्शन से ही पकड़ लीजिए, 8 तिया 24। उसके बाद में फिर बचे हमारे डीएन कितने, 60, 8 सत्ते 56, 8 5 40। ठीक है, 37.5, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ये आपके लिए एक टेस्ट रखा गया, अभी ये क्वेश्चन कराया, वैसा ही है, क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत है। ठीक है, इसे आप लोग करना है, और आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग 50 लाख का टारगेट है, आप लोग इसे पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, 50 का टारगेट है, आप लोग इस वीडियो पर 50 लाख जरूर करवाएं। धन्यवाद।